वर्ष आने पर लोगों ने क्या जताई उम्मीद, कैसा हो नया साल। बात की पी न्यूज़ भारत ने लोगों से। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला नाम है, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर पूर्वा के संचालक हैं। श्रीमान जी, नया साल आ गया है जी। इस नए साल से आप क्या उम्मीद करते हैं? नए साल से हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश बचा रहे, स्वस्थ रहे और हम लोगों के व्यापार कामकाज में थोड़ी बढ़ोतरी हो, ताकि हम लोग का घर परिवार सही तरीके से चल सके, सुख समृद्धि आए और देश हमारा तरक्की करे और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। एक वो काम जो आपने तय किया हो कि इस नए साल 2023 में आपको करना है। नए साल के लिए हमने ये सोच के रखा है कि कम से कम हम तो एक छोटा सा कंप्यूटर संस्था चलाते हैं कि गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर अपने यहाँ मुहैया कराएंगे। उनसे एक भी शुल्क, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कम से कम 20 बच्चों का टारगेट हमने इस साल रखा है अपने सेंटर में। 20 बच्चे निःशुल्क, जो बिल्कुल ही पैसे देने में अपने बिल्कुल ही असहाय हैं, वो उनके लिए निःशुल्क पूरी तरीके से कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मेरे देश, ये बताइए आप नए साल से क्या उम्मीद करते हैं? मैं नए साल पे ये उम्मीद करता हूँ हमारे देश के सभी देशवासी खुश रहे और उनके इच्छाएं पूर्ण हो और वो दिन प्रतिदिन तरक्की करें, देश और भी तरक्की करता रहे। कोई संकल्प आपने लिया इस नए वर्ष पर? नए वर्ष पे हमने संकल्प और हमारे साथियों को जगह जगह दबाया जाता है, तो मैं उन साथियों की लड़ाई का भी और उनकी सच्चाई को उजागर करने का ही संकल्प लेता हूँ। नमस्ते आंटी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते, आपको आपके पूरे परिवार को नया साल मुबारक हो। आंटी जी, आप ये बताइए कि इस नए साल में आपने क्या नई प्रतिज्ञा ली है? इस नए साल में मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ मेरे बच्चों अच्छे से संस्कार करें और बड़े को आदर करें और मेरे पति कारोबार में उनकी मदद करूं और मेरे बच्चे पूरे परिवार खुशहाल रहें। और मेरा ये सवाल है कि इस नए साल में ये कैसा जाए आपका ये नया साल, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस नए साल से? ये नया साल अच्छे से सबका सही सलामत जाए। अगले साल की तरह कोरोना जैसे सबको बीमार थे वैसा न हो। अच्छे से पूरे परिवार, पूरे देश को अच्छे से नया साल उनका जाए। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम? मैं अशोक कुमार सिंह, ग्रामोदय महाविद्यालय उत्सव संस्थान अमरपुर काशी में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज वर्ष 2023 का पहला वर्ष है। मैं ये चाहूँगा कि नया वर्ष जो शुरू हुआ है उससे आगे क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? भारत विश्व का सबसे अधिक सांस्कृतिक और पारंपरिक देश है। आज विश्व की गणना में भारत की गणना आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5वें स्थान पर आ गई है। हम चाहेंगे कि भारत विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश दे और जिस तरह भारत का इतिहास रहा है वसुधैव कुटुंबकम, उस बात को और आगे बढ़ाए। विश्व में शांति और साहित्य के बातचीत को लेकर आगे बढ़े। हम चाहेंगे कि विश्व में भारत और भी देशों के लिए नेतृत्व का काम करे और 2023 पूरे विश्व के लिए शांति और शुभ का वर्ष हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार जादौन है और मैं कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी में प्रधानाचार्य पद पर आसीन हूँ। और ये जो नव वर्ष आज शुरू हुआ है, इससे आने वाले समय में क्या क्या अपेक्षाएं हैं? इस बार हमें इस नए वर्ष से काफ़ी अपेक्षाएं हैं।
जैसा कि पीछे हमारा देश कोरोना महामारी से निकल कर आया है, लोग आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं, शैक्षिक रूप से परेशान हुए हैं और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो मैं इस नंबर से मैं चाहूँगा कि इस नंबर से में हमारे जो लोग जिनकी आर्थिक स्थितियाँ ख़राब हुई हैं वो मजबूत हों और हमारा शिक्षा स्तर जो गिर गया था, जो शिक्षा से हमारे विद्यार्थी हट गए थे, तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा में और आगे आएँ, क्योंकि शिक्षा ही देश के निर्माण में सर्वोपरि है। नमस्कार। हाँ भाइयों, आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है अफगानिस्तान के एनडी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस नव वर्ष पर ये हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शरीफुल्लाह है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और यहाँ एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। जी, और तो आप ये बताइए कि इस नव वर्ष पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी कोई एक बुराई छोड़कर। अपनी बताइए, अपने बारे में लोगों को एक संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए। ये नई साल शुरू होने से पहले हम ये संदेश देता हूँ कि सब लोग अपने देश के साथ प्यार करेगा, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और सबके साथ प्यार करेगा और जितना नफरत है उसको छोड़ देगा। और ये तो पूरा ह्यूमन काइंड के लिए तो बहुत अच्छी है। तो एक साथ फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और अपने देश के साथ प्यार करेगा और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बता देगा, कुछ करेगा और कुछ बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बैठे हैं, जुड़ रहे हैं एनडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। सर आपका नाम? डॉक्टर मनोज सिंह। डॉक्टर मनोज सिंह। आप इस नव वर्ष पर हमारे सभी साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं इस क्षेत्र की जनता को, इस बाज़ार के सारे नागरिकों को और साथ ही साथ पूरे देश के समस्त भारतवासियों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और नव वर्ष की ढेर सारी मंगलमय कामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, उसका आगामी आने वाले दिनों में भारत निश्चित रूप से एक जो है पारंपरिक रूप से जो है सौहार्द का जो है प्रदर्शन करेगा और एक उदाहरण बनेगा, एक प्रतीक बनेगा। और इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम विश्व के जो आने वाले समय है उसमें हम विश्व जगत गुरु के रूप में हम जाने जाएंगे। और इस आगामी नव वर्ष में मैं पुनः एक बार अपने दिल से समस्त देशवासियों को, इस कुमारगंज विशेष करके कुमारगंज के नागरिकों को अपने दिल से मंगलमय कामना के साथ जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी जो समय है, आगामी ये पूरा वर्ष जो है स्वस्थ और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो और ईश्वर से यही मेरी कामना कि उनका पूरा परिवार भी स्वस्थ है। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप चौहान। इस नए वर्ष में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? इस नए वर्ष में मेरी अपेक्षाएं हैं कि सभी देशवासी पिछले वर्ष और 2 वर्ष से कोरोना की वजह से बहुत पीड़ित हुए, लेकिन इस वर्ष में नई खुशियों के साथ पूरा वर्ष व्यतीत करें और सब लोग आगे बढ़ें। अजय कुमार गुप्ता। आप इस नए वर्ष से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? हमारे देश में जो 2020 में कोरोना काल आया था उसके अंतर्गत काफ़ी नुकसान हुआ था शहर में, जो उसके जो छोड़ने लोगों को दिक्कतें आई थी, वो आने वाले इस नए साल में दिक्कतें ना आए और अच्छा साल बीते, लोगों का जो कष्ट है वो कष्ट ना हो और अच्छे से अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को और अच्छे से रहें सब लोग।